हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं IIT JEE मेंस 2024 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के क्वेश्चन की, जहां हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो अब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट निकालना है तो पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7, तो होगा 2,5, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ये, यानी 3 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे इस पे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, यानी कि 3 हाइड्रोजन और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 + 1 हो जाएगा 4 का मतलब sp3। और sp3 में अगर एक लोन पेयर है तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसे भी देखिए कि नाइट्रोजन में 2,5 है, तो अगर आप एक रफ डायग्राम बना लें तो 3 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो एक लोन पेयर होगा। तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जो बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, उसमें आपको समझ आना चाहिए कि लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो लोन पेयर की तरफ होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव। एरो जो होता है डाइपोल मोमेंट का, वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बनाना है, यानी ये इधर आएगा नाइट्रोजन की तरफ। सिमिलरली ये सेकेंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में, और ये तीसरा, ये तीनों ही ऐड होंगे। वेक्टर सम होना है, देखिए 1, 2 और 3 और एक ऊपर का 4, तो ये चारों ऐड अप होके नेट वेक्टर सम ऊपर की तरफ आ जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर NF3 को सोचें तो नाइट्रोजन से 3 फ्लोरीन जुड़े होंगे। पहले एक रफ डायग्राम बना के बताता हूं आपको। और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो 3 + 1 हो गया 4 का मतलब sp3। और sp3 में अगर एक लोन पेयर है तो इसे कहेंगे हम ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 3 फ्लोरीन और एक लोन पेयर। अब देखें इसमें डाइपोल में क्या आएगा। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ डाइपोल। सिमिलरली इधर भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, और इधर भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, और लोन पेयर का होगा ऊपर। तो इसमें जो नेट वेक्टर सम आएगा, देखिए तीनों फ्लोरीन का नीचे की तरफ ऐड अप हो जाएगा और लोन पेयर का ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ जो नेट वेक्टर सम आ रहा है वो NH3 से कम आएगा, क्योंकि NH3 में सारे वेक्टर्स ऐड अप हो रहे थे। अब आते हैं PCl5 में, तो फॉस्फोरस हो जाएगा 2,8,5, आउटर मोस्ट में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 क्लोरीन जुड़ने इसमें, हर क्लोरीन एक बॉन्ड के साथ, तो 3, 4 और एक 5। देखिए रफ डायग्राम बनाया मैंने, तो अब पता चला हमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो PCl3 में अगर 5 बॉन्ड हैं और कोई लोन पेयर नहीं है तो 5 + 0 यानी कि 5, और अगर स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप बनता है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक पहले ट्राइगोनल यानी 3 बॉन्ड, और बाइपिरामिडल मतलब एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड। क्लोरीन जोड़ते चलेंगे तो Cl 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 और इधर तो Cl। ये जो 3 क्लोरीन है ये 120 डिग्री पे हैं, और ये जो ऊपर और नीचे 2 क्लोरीन दिख रहे हैं ये 90 डिग्री के हैं, ये 3 क्लोरीन के प्लेन से। इसका मतलब अगर आप वेक्टर सम करेंगे तो ऊपर का जो क्लोरीन है और नीचे का जो क्लोरीन है, इनका वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचे जो प्लेन पे 3 हैं क्लोरीन, ये 120 डिग्री पे हैं, तो ये तीनों ही सिमेट्रिक हो जाएंगे और नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा। यानी ऐसे समझा जाए कि अगर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका नेट वेक्टर सम यानी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। तो ये PCl5 का तो 0 हो गया। अब लास्ट बचा है यहाँ पे, देखिए CH4। तो CH4 में कार्बन हो जाएगा 2,4,
आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं, तो 4 + 0 मतलब 4, यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए ना। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके अंदर में हम स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो टेट्राहेड्रल होगा। यस, स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ता है हमें अगर डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो देखिए कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स हैं और सारे बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट्स हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो वही लॉजिक लगाऊंगा मैं जो PCl 5 में लगाया था। देखिए कि अगर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसमें सारे जो वेक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में अगर बॉन्ड्स सिमिलर हैं तो नेट वेक्टर सम इज 0, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। तो अब हमें पूछा यह गया है कि इसमें से बताना है कि किसमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अगर हमें चाहिए तो वो आ जाएगा NH3 में, बिकॉज यहाँ वेक्टर्स ऐड अप हो रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू NH3 का ज्यादा हो जाएगा देन द NF3, क्योंकि NF3 में कैंसल आउट हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे मैं सारे IIT JEE मेंस 2024 के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।